आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जिंदगी बचानी है तो इन 10 तरह के लोगों से दूर रहें। फिर भगवान शिव कहते हैं, सनातन शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर आज भी इन नीतियों का पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। एक नीति में कहा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी करीबी और हितैषी क्यों न हो, क्योंकि अगर ये बातें किसी को पता चलती हैं तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं शास्त्र के नीति के माध्यम से किन बातों को गुप्त रखने की सलाह भगवान शिव ने दी है। गुप्त रखने वाली पहली बात। शास्त्र के श्लोक में पहली बात यह बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाश अर्थात धन की हानि के बारे में नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर हम दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी को यह पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय यह प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसे किस तरह पूरा किया जाए। गुप्त रखने वाली दूसरी बात, कभी भी किसी को अपनी परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं, क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने में ही आपकी भलाई है। तीसरी गुप्त बात, अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातों को केवल घर में ही रखता है। और अगर आप घर की जरूरी बातें, लड़ाई झगड़े या सुख दुख के बारे में दूसरों को बताते हैं तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। महिला हो या पुरुष, उन्हें अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। चौथी गुप्त बात, अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, कितने ही घनिष्ठ हों, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना धोखा ही मिलेगा। श्रद्धालुओं, जीवन में यह 4 लोग आपके चाहे कितने ही घनिष्ठ हों, यह धोखा जरूर देते हैं। इन 4 लोगों को ठीक से पहचान लो। इन पर भरोसा करने पर निश्चित ही धोखा मिलता है। विद्वानों ने कहा है कि किसी पर विश्वास करने के मामले में मनुष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए और विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अक्सर धोखा देने वाले लोग आपके ही विश्वास का फायदा उठाते हैं। जिन पर विश्वास ही नहीं होगा तो हम उन्हें किसी काम की जिम्मेदारी या कोई कीमती वस्तु सौंपेंगे ही नहीं, तो हमें धोखा कौन देगा? धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। तो श्रद्धालुओं, आखिर वह 4 लोग कौन से हैं जिनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है? वे धोखा जरूर देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। श्रद्धालुओं, प्रतापनगर में राजा धर्मराज का राज था। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपमती था। रूपमती अत्यंत रूपवती स्त्री थी और दोनों के बीच गहरा प्रेम था। राजा धर्मराज की प्रजा भी बहुत खुशहाल थी और वे अपने राज्य को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने आंगन में बैठे हुए थे और कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। रानी के आंगन में एक पेड़ था जिस पर कहीं से एक हंस का जोड़ा आकर बैठ गया। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ गई। पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर था। दोनों पक्षियों को देखकर राजा ने रानी से पूछा, हे प्रिय, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों पक्षियों में कौन नर है और कौन मादा?
राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी, हे स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, रानी, यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक पहचान नहीं है। राजा बोले, नहीं, ये दोनों नर ही हैं। श्रद्धालुओं, इस प्रकार से राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा, ये दोनों नर हैं, और रानी कह रही थी कि दोनों में एक नर और एक मादा है। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग गई। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और अगर ये नर और मादा हुए तो मैं खुद 15 साल के लिए राज्य निकाला कर लूंगा। श्रद्धालुओं, दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तुरंत एक शिकारी को बुलाया और उससे कहा, तुम इस पेड़ पर बैठे इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहता है, तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महाराज। श्रद्धालुओं, इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। उधर रानी जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने बड़ी चतुराई से पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, भाई, मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम राजा को ही जीताओ। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि राजा साहब 15 साल के लिए चले जाते हैं तो यह राज्य फिर राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का डर न होने के कारण चोर, डाकू, लुटेरे और बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। इधर श्रद्धालुओं, वह शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों के जानकार से पूछा, हाँ भाई, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ पहले से ही रानी से घूस ले चुका था। वास्तव में दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था, सो वह कहने लगा, महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। श्रद्धालुओं, राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। जब राजा को पता चला कि उसकी बात सही निकली तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम बड़ी घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें राज्य निकाला दे रहा हूं। श्रद्धालुओं, रानी ने अपने लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी, अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया, महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरे 3 माह का गर्भ है, आप जानते हैं। मैं इस गर्भ को लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा बहुत मूढ़ी स्वभाव का था। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह राज्य छोड़कर जाना होगा। श्रद्धालुओं, उस निर्दयी राजा ने तुरंत 4 जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम हमारी रानी को ले जाओ और हमारे राज्य से बाहर ले जाकर उसे जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी, इसने राजा का उल्लंघन किया है। श्रद्धालुओं, जल्लाद महारानी रूपमती को लेकर चल दिए। चलते चलते वे राजा धर्मराज के राज्य की सीमा से बाहर निकल गए और एक घने जंगल में जाकर महारानी को मारने का विचार बनाने लगे। इधर महारानी रूपमती मन में विचार करती है, हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? मुझे शक्ति प्रदान करो। श्रद्धालुओं,
चारों जल्लाद महारानी रूपमती को उस वन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उनमें से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से एक दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है। क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर ले लिया है। आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी बात में हाँ मिला देता है। भाई कहता है, तुम्हारी बात सही है, रानी को मारना बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों ना हम रानी को मारने की बजाय इस वन में जीवित छोड़ दें और किसी तरह राजा साहब को समझा दें कि हमने रानी को मार दिया है। इस प्रकार चारों जल्लादों ने आपस में सलाह की और रानी को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, महारानी, राजा साहब ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको नहीं मारेंगे। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दें। हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा साहब को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने रानी से यह बात कही, रानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्र उतार दिए। रानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से लौट पड़े और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल गया। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में रानी के कपड़ों पर धब्बे लगा दिए। बाद में वे राजा साहब के पास जाकर उन्हें दिखा देते हैं और बता देते हैं कि उन्होंने रानी को मार दिया है। रानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा धर्मराज पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पुराने समय में राजाओं की कई रानियां होती थीं। एक रानी के कम हो जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ता। राजा तो अपने राज्य के कामों में व्यस्त हो जाता है। अब रानी की हालत सुनिए। बेचारी रानी गर्भावस्था में निर्वस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय बिता रही थी। भूख लगने पर वह पेड़ों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह रानी के उस सुनसान जंगल में एक सप्ताह बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ मदद जरूर करता है। एक दिन रामगढ़ के राजा भानु सिंह शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा भानु सिंह उसी वन की ओर चले जाते हैं जहां रानी रूपमती रहती थी। रानी रूपमती वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निर्वस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक उसने घोड़े के आने की आवाज सुनी तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा भानु सिंह को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सुनाई देती है। तो को राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग होगा। महाराज ने अपने सामंतों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सिपाहियों को देखकर रानी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो यह मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मुंह दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा? श्रद्धालुओं, जब एक स्त्री की आवाज राजा भानु सिंह ने सुनी तो राजा बड़ा चिंतित होता है। राजा बोले, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? तब रानी कहती है, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं। राजा भानु सिंह भी बड़े दयालु थे। वे कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। श्रद्धालुओं, महारानी रूपमती यह बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों? क्या कारण है? रानी बोली, मैं इस समय निर्वस्त्र अवस्था में हूं। तब राजा भानु ने विचार किया और जिस पटके को गले में डाल रखा था उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो महारानी रूपमती उस दुपट्टे को अपने शरीर में लपेटकर झाड़ियों से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी लताओं से बाहर आती है, राजा भानु उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वह स्त्री बेहद सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था। देखने से लग रहा था
कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा ने रानी रूपमती को अपने रथ में बैठा लिया और सम्मान सहित अपने नगर के लिए चल दिए। जब राजा भानु रानी रूपमती को लेकर अपनी राजधानी पहुंचे तो प्रजा के लोगों ने देखा और उन्हें लगा कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे, राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहां पहले से ही कई रानियां, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। श्रद्धालुओं, जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने सोचा कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं शिकार के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली, जिसका ना कोई आश्रय था ना कोई सगा संबंधी था। हमने उसे अपनी बहन बना लिया और उसे अपने राज्य महलों में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई गलत किया है। श्रद्धालुओं, यह सुनकर राजा के दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब बधाई होती है। इस प्रकार रानी रूपमती महाराज भानु सिंह की बहन बनकर उनके राजमहलों में रहने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रानी रूपमती के प्रसव का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी रूपमती के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म पर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, आज मेरे यहाँ मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर को दावत दी। जब बालक 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने एक से एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को अपने आंगन में बुलाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पत्रा खोलकर देखा तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ, लेकिन वे नाम राजा को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते थे। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दो। ये व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। राजा के आदेश पर उन ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा मुझे जेल में डाल देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने उसे देखा और सोचने लगे कि बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज भानु सिंह के भांजे का नामकरण कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर महाराज के पास चलें। सिपाहियों ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण तुम्हें करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथि, वार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, चलो मैं चलता हूं। वह बूढ़ा ब्राह्मण सैनिकों के साथ राजा के दरबार में आ गया। राजा ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। इसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण करना है। श्रद्धालुओं, वह ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने अपनी पत्रा खोलकर देखा और कहने लगा, महाराज, इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। जब उसने अपनी पत्रा खोलकर बालक के गुण और कुंडली मिलाई तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण हैं, इसलिए इस बालक का नाम आज से वीर सिंह होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गईं। राजा को भी बालक का नाम बहुत पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। श्रद्धालुओं, धीरे धीरे समय बीतता गया। बूढ़ा ब्राह्मण भी दान दक्षिणा लेकर अपने घर लौट गया। इधर वीर सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 साल का हुआ तो उसने राजाओं वाले खेल खेलना शुरू कर दिया।
वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता और उन्हें तोड़ता था, घुड़सवारी करता था, तलवारबाजी करता था और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना उसके बचपन के खेल बन गए थे। बालक की कला और कौशल को देखकर राजा भानु सिंह बहुत प्रसन्न होते थे। वह कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार जब वह लड़का 7 साल का हुआ तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता था। नगर के मुख्य चौराहे पर जाकर खेलता था। श्रद्धालुओं उस चौराहे पर कुछ पनिहारिनें पानी भरने जाया करती थीं। इधर वीर सिंह भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहारिनों के मटकों में पत्थर मारकर छेद कर देता था, जिससे उनके मटकों से सारा पानी गिर जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो वीर सिंह का यह प्रिय खेल बन गया था। जो भी कुएं पर पानी भरने आता था वह तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज भानु सिंह से शिकायत की, हे राजन, तुम्हारे भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। इस कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह सुनकर भानु सिंह बोले, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूँ। जाओ। राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक एक पीतल का मटका पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भरकर ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो छेद नहीं होगा। श्रद्धालुओं अब नगरवासी राजा के यहाँ से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर वीर सिंह ने क्या किया, वह एक लोहार के पास गया और कहा, मुझे ऐसे तीर बनाकर दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दें। यह सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा। इसके बदले में मैं तुमसे 500 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। अब वीर सिंह 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से तीर बनवाकर ले आया और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगा। उसका तो यही काम था, पनिहारों के मटकों को फोड़ना। वीर सिंह ने अपना धनुष बाण उठाया और पनिहारों के मटकों पर तीर मारने लगा। तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को फाड़ता हुआ पार निकल जाता। अब उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने फिर से राजा भानु सिंह से शिकायत की, महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था। अब तो मटकों में 2 छेद हो जाते हैं और सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत परेशान हो चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम उस कुएं के पास एक ठठेरा बैठा देते हैं। वह तुम्हारे फूटे हुए पीतल के मटकों को ठीक करता रहेगा। अब ठठेरा प्रतिदिन 500 बर्तनों में रोजाना जाल लगाता था। चंद्र सिंह उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे उसका उत्पाद बढ़ता गया। एक दिन की बात है, वीर सिंह उस चौराहे पर नहीं जाता। उस दिन वह अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बैठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। वीर सिंह इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक लाखा बंजारा वहां से गुजरता है। लाखा बंजारे के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। बंजारे का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना। लाखों ऊंट उसके साथ थे। लाखा बंजारे ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। वीर सिंह निडर और निर्भय था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। वीर सिंह की ये बात सुनकर बंजारा बहुत क्रोधित होता है। बंजारा भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। बंजारा कहने लगा, अरे हट बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। वीर सिंह भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन वह बालक वीर पीछे नहीं हटा। तब बंजारे को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर वीर को कुछ थप्पड़ मार दिए। वो बालक वीर रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भानु सिंह से कहता है,
मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक बंजारा आया जो अपने आप को लाखा बंजारा कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। बालक वीर की यह बात सुनकर राजा भानु सिंह गुस्से में बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखाकर आता हूं। इस प्रकार राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर चल देते हैं। उधर लाखा बंजारा अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही बंजारे के कई आदमियों को मार डाला। इधर लाखा बंजारे को खबर मिली कि महाराज भानु सिंह ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो वह बंजारा घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी हैं, क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज हैं? तो लाखा बंजारा अपने हाथ बांधकर दांतों में धूप का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर उपस्थित हो जाता है। कहने लगा, हे महाराज, हम ठहरे बंजारे और आप एक महाराज हैं। क्या कारण है कि आपने इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे लाखा बंजारे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंजारा बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, बंजारे, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड प्यार से पाला है और तूने उसे मारा पीटा है। मित्रों, अब तो बंजारा महाराज के चरणों में गिर जाता है। वह कहने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि वह हठी बालक आपका भांजा है। इस प्रकार बंजारे ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा भानु सिंह भी बंजारे से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे वीर से बंजारे का परिचय कराते हैं। श्रद्धालुओं, इस प्रकार लाखा बंजारा राजा भानु सिंह के यहाँ अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। बंजारा राजा भानु सिंह का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नज़र एक दिन वीर की माता रानी रूपमती पर पड़ जाती है। रानी रूपमती देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। वह कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने योग्य है। बंजारे ने राजा से पूछा, यह स्त्री कौन है? राजा भानु सिंह ने बताया, यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। बंजारा बोला, तब तो हमें तुम्हारी बहन से मिलकर उनसे ही माफी मांगनी चाहिए। श्रद्धालुओं, इसी बहाने से लाखा बंजारा रानी रूपमती के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया? एक 9 हार रानी रूपमती को भेंट किया और कहा, जैसे तुम राजा भानु सिंह की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। श्रद्धालुओं, हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी रूपमती ने अपने महल में उसे भोजन कराया। लाखा बंजारे को रहते रहते राजा भानु सिंह के यहाँ जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन लाखा बंजारा राजा से कहता है, हे राजन, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ। हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को दोनों को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूँ। दोनों लोग मेरे यहाँ भी घूमकर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। राजा भानु सिंह ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसके भाई हो। बंजारे ने जब रूपमती से अपने यहाँ चलने को कहा तो रूपमती भी मान जाती है। वह सोचने लगी, जब बंजारा इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह बंजारे के मन में खोट को नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था। रूपमती ने राजा भानु सिंह से कहा, भैया, मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई बंजारे के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊं। मित्रों, राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भानु सिंह ने बंजारे पर विश्वास करके अपनी बहन रूपमती को उसके साथ भेज दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी रूपमती बंजारे के साथ चल देती है।
बंजारा सोचने लगा, अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार वह बंजारा रूपमती को अपने साथ बुलाकर ले जाता है। अब देखिए श्रद्धालुओं, अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बंजारे ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा भानु सिंह के राज्य की सीमा से बाहर निकलना है, इसलिए तेजी से चलिए। बंजारे के सभी साथी अपना माल और खजाना लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा भानु सिंह के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो बंजारा वहीं पर अपना डेरा और तंबू लगा देता है। एक तंबू रानी रूपमती के लिए और दूसरा तंबू राजकुमार वीर के लिए लगाया गया। धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय होता है, रानी रूपमती की सुंदर तस्वीर बंजारे के दिमाग में घूमती रहती है। बंजारा बेदा अर्धरात्रि के समय एक भारी षड्यंत्र रचता है। वह उठकर रानी रूपमती के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौवन को देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। जब बंजारा रानी रूपमती के तंबू में प्रवेश करता है तो पैरों की आहट से महारानी रूपमती जाग जाती है। उसकी दृष्टि जब लाखा बंजारे पर पड़ती है तो उसने देखा कि लाखा बंजारा उसे कामुक दृष्टि से देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछती है, भैया तुम यहाँ कैसे? रानी की आवाज़ सुनकर लाखा बंजारा अपनी शैतान मुस्कान के साथ हंसने लगता है और कहता है, रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह सुनकर रानी घबरा जाती है। आज उसे बंजारे की नीयत का पता चल चुका था। बंजारा कहने लगा, रानी जब से मैंने तुझे देखा है मैं तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओ। श्रद्धालुओं, बंजारे की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने तुरंत अपना खड़क निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा है कि नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। ये चार लोग चाहे जितना भी प्रेम कर लो कभी रिश्ते को नहीं मानते। पहला, चंचल मनुष्य। दूसरा, धन का लालची मनुष्य। तीसरा, चापलूसी व्यक्ति। चौथा, पहले का शत्रु। जिसने कभी आपसे चोट खाई हो, इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास ना करें और इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपें। श्रद्धालुओं, रानी रूपमती का क्रोधमुखी चेहरा देखकर बंजारा कुछ डर जाता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। सारे जीवन तू मेरे यहाँ कैद होकर चक्की पीसेगी। श्रद्धालुओं, रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक विवाद होता रहता है। लाखा बंजारा रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है परंतु रानी नहीं मानती है। श्रद्धालुओं, इधर जब सवेरा होता है तो लाखा बंजारा क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर अपने प्रधान नौकर को आदेश देता है कि यहां से आगे बढ़ा जाए। श्रद्धालुओं, एक दिन पूरा सफर करने के बाद बंजारा अपने गांव में पहुंच जाता है। बंजारा बहुत बड़ा पैसे वाला था, धन दौलत से काफी समृद्ध था। उसका महल भी राजाओं से कम नहीं था। बंजारे ने रानी को उन कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उसे बहुत कठोर काम करवाने लगा। इधर उसने अपने पुत्र वीर पर भी कठोर से कठोर काम करवाया। उसे अपनी गाय चरवानी पड़ती थी। वह बालक वीर अब 14 साल का हो गया था और उसे लाखा बंजारे पर बहुत क्रोध आता था। वह सोचने लगा कि मैं इस बंजारे को मार डालूंगा। बंजारा भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे वीर को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर बंजारे ने बालक वीर को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज तुम्हें हमारे साथ भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। वीर ने मन में सोचा कि आज तो बंजारा मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चाल को नहीं जानता था। बंजारे ने भोजन में जहर मिला दिया और बालक वीर को खिला दिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद वीर बेहोश हो गया। बंजारे ने उसके हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और उसे एक घोड़े पर रखकर जंगल में ले गया। जंगल में एक खंडहर कुएं में पानी भरा था। बंजारे ने वीर को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल दिया।
वीर की जहर खाने से मृत्यु हो चुकी थी और उसका शरीर पानी के अंदर गहराई में चला गया। बंजारा वीर को रास्ते से हटाकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब रानी उसे स्वीकार कर लेगी। उसने अपने नौकर से कहा कि रानी रूपमती को पूरे दिन चक्की चलाने का हुक्म दे दो। बंजारा रानी पर बहुत अत्याचार करता था और बेचारी रानी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी, जिससे वह बहुत परेशान हो चुकी थी। उधर वीर की लाश जब पानी के अंदर गई तो वहां एक सुंदर महल था जिसमें एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम कमलेश्वरी था। एक दिन जब नाग और उसकी बेटी घूमने निकले तो कमलेश्वरी ने कुएं में एक सुंदर युवा को मृत अवस्था में देखा। वह उसे महल में ले गई और एक कोने में रख दिया। जब उसका पिता नाग वापस आया तो उसने पूछा कि यह कौन है। कमलेश्वरी ने बताया कि वह नहीं जानती, बस उसे कुएं में मरा हुआ पाया। चिमियती में नागे अपनी नागमणि से वीर को जीवित कर दिया। वीर के जीवित होने पर नाग और उसकी बेटी ने उससे पूछा कि वह कौन है और कुएं में कैसे आया। वीर को कुछ याद नहीं था और उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। नाग ने सोचा कि उसकी पुत्री भी विवाह योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहाँ मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दूं? यही सोचकर नाग ने कहा, बेटे तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बालक वीर भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार वीर के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर राजा भानु सिंह मन में विचार करते हैं कि लाखा बंजारा 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को बुलाकर ले गया था, परंतु आज 6 महीने हो गए हैं और वह वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए, मुझे चलकर देखना चाहिए। तो राजा भानु सिंह अपने घोड़े पर सवार होते हैं और लाखा बंजारे के यहाँ को चल देते हैं। इधर राजकुमार वीर को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। माँ को याद करके वह रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो, मुझे ठीक ठीक बताओ। तब राजकुमार वीरनाग ने पूरी कहानी सुनाई कि उसकी माता को बंजारे ने जेल में कैद कर रखा है और उसे भी मारकर कुएं में डाल दिया था। नाग ने यह सुनकर कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। राजकुमार वीर नाग के कंधे पर बैठ गया। नाग इच्छाधारी था। उसने अपने शरीर को विशाल कर लिया और राजकुमार वीर को लेकर आकाश मार्ग से उड़ने लगा। रास्ते में उनके मामा भानु सिंह भी मिल गए। राजा भानु सिंह ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। वे चौंक गए और सोचने लगे कि यह कोई राक्षस है जो उनके भांजे को ले जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष निकाला और बाण चढ़ाकर उस नाग पर छोड़ दिया। बाण लगते ही नाग नीचे गिर पड़ा। नाग ने वीर से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत कर देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से प्रहार किया है। राजकुमार वीर ने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े उसके मामा ही थे। वह तुरंत बोला, मामा जी ठहर जाइए, तीर मत छोड़िए। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस दुष्ट लाखा बंजारे ने मारकर पानी की बावड़ी में डाल दिया था और मेरी मां को उसने अपने यहाँ कैद कर रखा है। श्रद्धालुओं, राजकुमार वीर की बात सुनकर राजा भानु सिंह का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत नागदेव से माफी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण कर रहा है, इसलिए मैंने आप पर बाण चला दिया। मैं आपसे माफी चाहता हूं। यह सुनकर नागराज बहुत खुश हुए और बोले, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपके भांजे और अपने मेहमान को लेकर उस दुष्ट बंजारे को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया और बंजारे से बदला लेने के लिए निकल पड़े। उधर राजा धर्मराज, जो रानी रूपमती के पति थे, ने सोचा कि मैंने अपनी रानी को देश निकाला दे दिया है और अब मेरी किसी अन्य रानी से कोई संतान नहीं हुई, मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा।
उसी दिन राजा धर्मराज लाखा बंजारे के पास आए, क्योंकि लाखा बंजारे का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका खुद का भी राजाओं जैसा किला था और उसने भी उसी ठाट बाट के साथ अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा धर्मराज जब लाखा बंजारे के यहाँ आते हैं तो लाखा उनका बहुत सत्कार करता है। लाखा बंजारा यह नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने यहाँ कैद कर रखा है वह रानी राजा धर्मराज की है। राजा धर्मराज भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को उन्होंने मरा हुआ समझा था वह अब भी जीवित है और लाखा बंजारे की कैद में है। राजा धर्मराज बंजारे की सभा में बैठे हुए थे, तभी राजा भानु सिंह, राजकुमार वीर और नागराज भी वहां आ गए। उन तीनों ने लाखा बंजारे को ललकारते हुए कहा, अब तू जीवित नहीं रहेगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बंजारे ने वीर को जीवित देखा और उसके साथ राजा भानु सिंह को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में राजा धर्मराज ने राजा भानु सिंह से कहा, महाराज, बंजारा हमारा मित्र है और उसे मारना कहाँ तक उचित है? आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब राजा भानु सिंह ने राजा धर्मराज को सारी कहानी सुनाई और कहा, हे महाराज, इस दुष्ट बंजारे ने मेरी धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। यह मेरे धर्म का भांजा है। महाराज, मैं वन में गया था, वहां मुझे एक दुखी, लाचार, अबला स्त्री मिली जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। मैंने उसे अपनी धर्म बहन बनाकर अपने घर ले आया। इस दुष्ट बंजारे से मेरी मित्रता थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं समझ नहीं सका। आज इसने मेरी बहन को कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहाँ से मुक्त करने के लिए आया हूँ। मैं इसे मारकर उन्हें यहाँ से मुक्त करा ले जाऊंगा। श्रद्धालुओं, पूरी बात सुनने के बाद राजा धर्मराज ने बंजारे से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। बंजारे के 4 आदमी रानी रूपमती को बुलवाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम बंजारे के यहां से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी रूपमती सोचने लगी कि इस दुष्ट बंजारे ने मेरे पुत्र को भी मार दिया, अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी रूपमती जब दरबार में आई तो वहां पहले से ही उसके पति धर्मराज बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई भानु सिंह भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा भानु सिंह क्रोध से भर जाते हैं। कहने लगे, अरे दुष्ट बंजारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितना दुख दिया है। इधर रानी रूपमती जब अपने पति को देखती है तो वह उन्हें पहचान जाती है और राजा धर्मराज भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छोड़ दिया था। राजा धर्मराज पूछने लगे, हे देवी, तुम कौन हो जो मेरी रानी की तरह दिखती हो? तब रानी रूपमती कहती है, हे महाराज, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हमारे बीच पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हुआ था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था वे वास्तव में नर और मादा थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को स्वर्ण मुद्राएं देकर झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हें वनवास न हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। परंतु जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया और मेरे धर्म के भाई भानु सिंह मुझे अपने घर ले गए। वहां मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन में आई थी तो मेरे गर्भ में 6 महीने का बच्चा था। श्रद्धालुओं, राजा धर्मराज अपनी रानी को बंजारे के यहाँ इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खोल जाता है। वे तलवार लेकर बंजारे को मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी रानी रूपमती बंजारे को जीवित छोड़ने का निवेदन करती है। कहती है, महाराज, इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। समय तो मेरा ही खराब था, इसलिए मुझे इतने दुख झेलने पड़े। श्रद्धालुओं, उधर बंजारा रानी रूपमती के चरणों में गिर जाता है और बार बार अपनी गलती की माफी मांगता है। महारानी, आज आपने मुझे बचा लिया, आप बहुत महान हैं। इस प्रकार राजा और रानी का मधुर मिलन हो जाता है। राजा धर्मराज राजा भानु सिंह के पैरों में गिर पड़ते हैं
और कहते हैं, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया, मेरी गद्दी सुनी है। राजा ने अपनी रानी रूपमती से बार बार माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ ले जाने के लिए आमंत्रित किया। श्रद्धालुओं, उसी समय नाग कन्या को बुलाया जाता है और राजकुमार वीर के साथ उसका विवाह हो जाता है। बंजारे को माफ करने के बाद महाराज धर्मराज अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू को लेकर अपने नगर लौट आते हैं। पूरे नगर में बड़ी खुशी मनाई जाती है। राजा धर्मराज ने अपने पुत्र का भव्य स्वागत किया और अपने पुत्र वीर को उस राज्य का राजा बना दिया। महाराज भानु सिंह और नागराज भी उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। श्रद्धालुओं, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर विश्वास में लेने के बाद ही धोखा देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसकी अच्छी तरह से परख करें, फिर ही विश्वास करें। इसके अलावा मित्र भी आपका शत्रु बन सकता है, इसलिए अपने मित्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है, समाज में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। सब उसे बुरी नज़र से ही देखते हैं और हवस के भूखे भेड़ बन जाते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।